Hello everyone. In this video, I am going to do the question of chapter number 1 of class 10th, real numbers. Prove that under root 2 is an irrational number. The way this question will be done, based upon this question, we can prove that under root 3 is an irrational number, or under root 5 is an irrational number, or under root 7 is an irrational number. So before doing this question, I would like to tell that under root 2 is in fact an irrational number. But here it is asked to prove it. So we will start. Let us assume in contrary means किसी चीज का ऑपोजिट. जैसे हमें पता है कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, हमने इसके उल्ट उसका ऑपोजिट मानना है कि लेट अस एज्यूम इन कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. जो चीज प्रूव करने को बोली गई है उसका ऑपोजिट मानना है. लेट अस एज्यूम इन कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. तो आपको पता है रैशनल नंबर्स को हम a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. सो देयरफॉर अंडर रूट 2 इट इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b मीन्स न्यूमिनेटर a एंड डिनोमिनेटर b आर को प्राइम इंटीजर्स. को प्राइम क्या होते हैं? जैसे a और b का HCF जो है वो 1 हो. को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन आपने साथ में जरूर लिखनी है, राइट. अब क्या करना है, इसकी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वेयर इट विल बी इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वेयर. तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वेयर का मतलब है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है 2. इट इज इक्वल टू a स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर. सो 2 इज इक्वल टू a स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर. अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो. 2 को मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी b स्क्वेयर के साथ, ये बना 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर. 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर. सो वी कैन से हियर दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वेयर. ये वाला 2 जो है वो किसका फैक्टर होगा? a स्क्वेयर का. अगर वो a स्क्वेयर का होगा तो वी कैन से दैट देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a. 2 इज अ फैक्टर ऑफ a. अगर वो a स्क्वेयर का फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर होगा. इसको आप नंबर 1 दे दो, राइट. अब क्या करो, जो ये a है इसके प्लेस के ऊपर आप पुट कर दो 2c. अगर आपका क्वेश्चन अंडर रूट 2 है तो आप 2c पुट करोगे. अगर क्वेश्चन में अंडर रूट 3 है तो a के प्लेस के ऊपर 3c पुट करोगे, राइट. और c क्या चीज है? कोई भी इंटीजर है. अगर अंडर रूट 7 है तो a को रिप्लेस करोगे 7c से. तो अब आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2c कॉमा वेयर c इज some integer, where c is some integer. तो क्या बनेगा? therefore 2b स्क्वायर तो 2b स्क्वायर ही रहेगा. c के प्लेस के ऊपर a के प्लेस के ऊपर आप 2c पुट कर दो तो बना 2c का होल स्क्वायर. तो ये बनेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2s are 4c स्क्वायर. अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो यहां क्या बचेगा? b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर. आपने कैसे ये निकाला? डिवाइडिंग
both sides by 2, dividing both sides by 2। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए ये लाइन मैंने लिख दी है, राइट। तो इसका मतलब 2 जो है वो बी स्क्वायर का फैक्टर होगा। जैसे ये देखो आपने यहां किया था ना, 2b² इज इक्वल टू a², तो क्या लिखा था, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a², यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। सेम यहां है कि 2c² इक्वल टू b² बोल लो या b² इक्वल टू 2² बोल लो, तो आप बोलोगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ b², 2 इज अ फैक्टर ऑफ b²। अगर 2b² का फैक्टर है तो देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या डाल दो, 2। अब 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में क्या आपने लिखा था कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, और 2 में आपने क्या लिखा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 2 is a common factor of a and b both, 2 is a common factor of a and b both। 2 जो है वो a और b दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर, राइट। लेकिन आपने यहां क्या एज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है और a और b जो है वो को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम इंटीजर होने का मतलब कि a और b का HCF जो है वो 1 है, और HCF 1 होने का मतलब ये कि a और b का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो प्रूव कर दिया कि a और b का कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन की थी वो कॉन्ट्रेडिक्ट हो गई। तो क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स, किस चीज को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, टू आवर एजम्पशन, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स टू आवर एजम्पशन that, but it contradicts to our assumption that √2 is rational। ये हमारी उस assumption को contradict करता है जिसमें हमने assume किया था कि √2 जो है वो rational है। तो इसका मतलब हमारी assumption wrong है, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong। तो assumption में तो हमने ये किया था कि √2 रैशनल, जब assumption ही wrong हो गई तो इसका मतलब therefore √2 is an irrational number। तो ये प्रूव हो गया कि √2 जो है वो irrational number है। So this was the solution of this question। I have tried to simplify it as much as could be done। So hope you have understood the solution of this question। Express your views in the comment section, like the video। Thank you।